इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव की पहल पर प्रवासी भारतीय इंदौरी लोगों के मंच एनआरआई इंदौर फोरम का दूसरा सालाना कार्यक्रम 17 दिसंबर को होने जा रहा है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन के पूर्व महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने अपने दुबई दौरे के दौरान कई इंदौरियों से मुलाकात की और उन्हें भी इंदौर आमंत्रित किया। वहीं महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने मुख्यमंत्री यादव के निर्देश पर इंदौर में मीट और मटन दुकानों और अतिक्रमण पर कार्यवाही की बात को दोहराया है। इंदौर शहर से विदेश में जाकर बसे इंदौर शहर के एनआरआई परिवारों के साथ परस्पर सहयोग, संवाद और समन्वय की दृष्टि से स्थापित मंच के द्वारा इंदौर शहर में दूसरी बार एनआरआई सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन के लिए लगभग 1000 अप्रवासी जुड़ चुके हैं। इस अवसर पर अप्रवासी भारतीयों की सुविधा के लिए एक वेबसाइट भी लॉन्च की जा रही है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव 40 देशों के अप्रवासी इंदौरी लोगों से ऑनलाइन और लगभग 200 लोगों से प्रत्यक्ष चर्चा करेंगे। पिछले साल आयोजित सम्मेलन में ऐसे ही संवाद से निकले अधिकतर रचनात्मक सुझावों पर निगम ने काम किया। इसी के साथ ही अप्रवासी भारतीय जन से शहर हित में सहयोग भी किया गया, जहां अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, यूएई, बहरीन, जापान, आयरलैंड, जर्मनी, स्वीडन के साथ साथ अफ्रीकी देशों से अप्रवासी इंदौरी जन इस कार्यक्रम में ऑनलाइन ऑफलाइन जुड़ने की सहमति प्राप्त कर चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनी है। जनता ने जो आशीर्वाद दिया है उसके लिए मैं आपके माध्यम से मध्य प्रदेश की, विशेषकर इंदौर की जनता का बहुत अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने MP 09 किया है, इंदौर को कांग्रेस मुक्त किया है। लेकिन उसके पीछे की ताकत, जो विषय भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे केंद्र की, प्रदेश की या निकाय की, अपने हाथ में लेती है, उसको मन से पूरा करने का प्रयास करती है। और इसी कड़ी में इस ताकत को बढ़ाने में जो सबसे बड़ी ताकत है वो अपना देश छोड़कर, अपना प्रदेश छोड़कर, अपना शहर छोड़कर दुनिया के अलग अलग शहरों में रहकर अपने साथ साथ इस देश का मान सम्मान, स्वाभिमान बढ़ा रहे हैं ऐसे नॉन रेसिडेंट इंडियंस हैं। आप सबको याद है पिछले साल नॉन रेसिडेंट इंडियन समिट इंदौर में हुई थी, जो भारत सरकार ने आयोजित की थी। और उसी समय किसी अर्बन लोकल बॉडी ने संकल्प लिया था कि साल में एक बार अपने शहर के लोग जो दुनिया में अलग अलग स्थानों पर काम कर रहे हैं उनको कनेक्ट करने की दृष्टि से, उनको जोड़ने की दृष्टि से अर्बन लोकल बॉडी नॉन रेसिडेंट इंदौरी, तो ये भी एनआरआई है एक तरीके से, ऐसा सेल बनाकर काम करेगी। और पिछले 17 दिसंबर को उसका कार्यक्रम ब्रिलियंट कन्वेंशन में किया था, जिसमें लगभग 250 इंदौरी ऑनलाइन और करीब 400 ऑफलाइन जुड़े थे। तभी से ये सेल लगातार काम कर रहा था। और दुबई के जितेंद्र वैद्य जी को इंदौर गौरव उत्सव में एनआरआई कैटेगरी में इंदौर गौरव पुरस्कार भी हमने दिया था। इस वर्ष भी लगातार दुनिया के लगभग 45 देशों में जो इंदौरी रहते हैं उनके साथ संपर्क स्थापित कर उनको इंदौर की जानकारी देकर इंदौर के काम में उनकी सहभागिता को बनाए रखने की दृष्टि से 17 दिसंबर को एक दिन भर का नॉन रेसिडेंट इंदौरी कॉन्फ्रेंस फिर इंदौर में आयोजित किया जाएगा, जिसमें अभी तक कुल 250 लोगों का लाइव पार्टिसिपेशन का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। करीब 32 देशों से इंदौरी उस दिन इंदौर में रहेंगे। सुबह हम उनको देश की पहली आयरन स्क्रैप से बनी हुई राम मंदिर की प्रतिकृति दिखाएंगे, वहीं उनके साथ बातचीत करेंगे, उनके अनुभव साझा करेंगे। और शाम को 2 सत्रों में इंदौर उनके लिए क्या कर सकता है और इंदौर के लिए वो क्या कर सकते हैं, इस विषय पर उनके सुझाव और इंदौर ने क्या किया है, ऐसी बातचीत उनसे करने वाले हैं। मुझे आपको अभी बताते हुए ये बहुत खुशी हो रही है कि ये पिछले 1 साल में जब हमने काम करना शुरू किया और ये सब डाटा इकट्ठा करना शुरू किया, तो इंदौर के लोग देश की बड़ी
68 कंपनियों के फाउंडर मेंबर हैं, उसमें डायरेक्टर हैं। वहीं महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा पदभार ग्रहण के पश्चात सर्वप्रथम आयोजित कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णय के पालन के लिए निगम अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। यहां खुले में मांस मछली की बिक्री पर भी रोक लगाई गई है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 का उल्लंघन कर खुले में बिना साफ सफाई मांस मछली की बिक्री पर रोक लगाई जाएगी। 15 दिनों में अभियान चलाकर ऐसी दुकानों को बंद कराया जाएगा। धर्मस्थलों से भी नजदीक मांस बेचना प्रतिबंधित रहेगा। मैंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया था कि जहां भी खुले में बिना अनुमति के अनहाइजेनिक रूप से बिना ढके बिना कवर किए मांस मटन बेचा जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है और 3 दिन की उनको सूचना देने का भी काम किया था। और कल प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने भी अपनी पहली कैबिनेट के बाद ये दिशा निर्देश जारी किए हैं कि केंद्र सरकार प्रदेश सरकार के नियमों के अनुरूप खुले में मीट मटन अतिक्रमण करके नियम विरुद्ध यदि कोई करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैंने कल अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इंदौर शहर में भी वृहद स्तर पर ये अभियान चलाकर समझाइश देकर और न समझें तो कठोर कार्रवाई करते हुए इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना है। देखिए, कोलाहल नियंत्रण अधिनियम और मध्य प्रदेश सरकार के कल के दिशा निर्देशों के अनुरूप बिना अनुमति के तय सीमा के बाहर यदि कोई लाउडस्पीकर का उपयोग करता है तो उनके खिलाफ चेतावनी देकर और उन दिशा निर्देशों के अनुरूप सभी नगर पालिकाओं को, जिला प्रशासन को ये निर्देश दिए हैं। हम भी उनका कठोरता से पालन करेंगे।